शांति। सत्य। बाप सत्य शिक्षक, सतगुरु के सच्चे सच्चे बच्चे, गॉडली स्टूडेंट और सतगुरु को फॉलो करने वाले सच्चे सच्चे उसके फॉलोअर्स। शिष्य भले अपने को फॉलोअर्स कहलाते हैं गुरु के, परंतु बाबा कहते कि ये सच्चे फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं वो है सन्यासी और ये है गृहस्थ। परंतु इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सतगुरु के सच्चे सच्चे फॉलोअर बनते, बाप के गोदी के बच्चे बनते। सत बाप के जन्म होने के बाद हम बच्चों को हमारा बाप ही टीचर बन के पढ़ाना चालू करता, क्योंकि उसका दूसरे पर विश्वास नहीं है, क्या पढ़ाएगा। इसीलिए खुद ही पढ़ा करके हमें सुधार करके सत्युग के लायक बनाता। और बाबा जो कहते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, फॉलो करते। निराकार को निराकारी स्थिति में फॉलो करते तो साकार को साकार कर्मों में फॉलो करते। तो जबकि हमारा बाप ही सत्य है और हम उसके बच्चे भी सत्य हैं, शिव बाप का गायन ही किया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अविनाशी को भी कहा जाता है, सत्य पवित्रता को भी कहा जाता। तो आज हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इस ब्रह्मांड जीवन में सत्यता और सभ्यता क्या है। तो बाबा ने आकर के हमको अपना बच्चा बना करके सत्य परिचय दे करके सत्यता के मार्ग पर चलना सिखाया। सत्यता की बड़ी महानता है, क्योंकि महान आत्मा की निशानियां सत्य और सभ्यता है। हमेशा गायन किया जाता है, बाबा को सत्य बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो खुद सत्य है। इसीलिए उसका गायन करते हैं कि सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर बाप को राजी करना हुए तो दूसरा आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सच्चे बन जाओ। जैसे अंदर है वैसे बाहर, डुप्लीकेट नहीं। जैसे है जो है तेरे। जब हम सच्ची दिल से बाबा के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा जैसे है जो है तेरे हैं, तो बाबा हम बच्चों को जैसे है जो है वैसे गले लगा लेता है। परंतु हम जो है जैसे है न बता करके अगर अपने हिसाब से चलते हैं तो गले नहीं लगाने को तैयार रहता। क्योंकि जितना सत्य है, सत्यता की निशानी है खुशी। अगर सत्यता है तो खुशी सदैव बनी रहती है, क्योंकि हम सब ये अनुभव करते हैं
अगर किसी बारे में एक बारी झूठ बोला तो वो झूठ छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते। इसीलिए एक सच तो सौ सुख, जैसा कहते हैं, एक चुप तो सौ सुख, एक सत तो सौ सुख। उसको हेरा फेरी करने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। तो जितना जितना हमारे अंदर सत्यता आती जाती है, उतनी उतना हमारा खुशी का पारा चढ़ता जाता है। अभी सत्यता का अर्थ है पवित्रता। बाबा ने हम बच्चों को आकर के मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क, इस सब में पवित्र बनाया, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। जिस प्रकार उसका पहला गुण सत्यता है, उसी प्रकार पवित्रता भी ये इसका गुण। तो बाबा ने बच्चों के जीवन को पवित्र और योगी बनाया। पवित्रता का अर्थ भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्रह्मा कुमारी नहीं सिर्फ, ब्रह्मा कुमार नहीं सिर्फ, परंतु ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बनने वाले। वैसे किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को कॉपी करने का अलाउ नहीं करता, परंतु हमारा टीचर इतना अच्छा है क्योंकि हमारा बाप है ना, तो इसीलिए समझता है मेरे सब बच्चे पास होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, हमें कहता है तुम्हें छूट है, सिर्फ तुम ब्रह्मा बाप की कॉपी नहीं बनो परंतु कार्बन कॉपी बनो। कॉपी करके लिखना तो फिर भी मेहनत होती है, कार्बन कॉपी में कोई मेहनत होती है? अरे 2 कागज के बीच में कार्बन रख दो, आराम से कार्बन कॉपी तैयार हो जाती। तो बाबा भी हम बच्चों को ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बनाना सिखाते। तो अभी जब हम है ही ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, शिव बाप का अनुकरण करने वाले, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मनसा की पवित्रता, सत्यता। क्योंकि वाणी या कर्म, इसकी शुरुआत मनसा से होती। कभी कभी कोई ऐसे बोलते हैं हमारे मन में कुछ नहीं था पर हमारे मुख से निकल गए। अभी मुख मेरा और निकल कैसा गया? और मन में कुछ नहीं है। मन में नहीं होगा तो वाणी में नहीं आता, मन में नहीं होगा तो कर्म में नहीं आता। इसीलिए बाबा ने आकर के पहले हमारी मनसा को सुधारा कि अगर तुम्हारी मनसा सुधर गई तो तुम सुधर गए, अगर तुम्हारी मनसा नहीं सुधरी तो तुम नहीं सुधर। तो अभी मनसा की जो सत्यता है, पवित्रता है, वो क्या है? मनसा की पवित्रता बाबा ने हम बच्चों को बताई कि व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता है। पहले हम लोग ऐसा नहीं समझते थे। हम पहले, क्योंकि बाबा के बच्चे जब छोटे छोटे थे, नए नए थे, शुरुआत हुई थी जब यज्ञ की, बाबा कहता था देखो कभी भी विक्रम नहीं करना, कभी भी ऐसा उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना, उल्टी वाणी नहीं बोलना, मनसा में अगर कुछ आ गया तो कोई हट जाने। परंतु मम्मा पहले दिन से इस बात के ऊपर बहुत ही चुस्त थी। मम्मा कहती थी देखो तुम्हें बाबा
आज छूट देता है कि अगर मनसा में उल्टे सुलटे संकल्प चलते हैं तो पाप कर्म नहीं बनते हैं, परंतु आप अपने को टेव डालो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की। आगे चल के बाबा ये तुम्हें बताएगा कि व्यर्थ संकल्प करना भी पाप। और मम्मा ने इस बात के ऊपर अटेंशन दिया, इसीलिए हम देखते हैं कि मम्मा कितना जल्दी कर्मातीत अवस्था को उसने प्राप्त की। तो मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प है, विकल्प अलग चीज है। विकल्प का मतलब है पाप कर्मों के विकारों के अधीन होके जो संकल्प चलते हैं, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, अरे कितनी बड़ी पलटन है उसकी, अक्षौणी सेना है उसकी। उसके अधीन होकर के कोई संकल्प चलते हैं, वो विकल्प। विकल्प तो छोड़ो, उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो ब्राह्मण माना विकल्पों से रहित, परंतु व्यर्थ संकल्पों से भी रहित। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो वो भी इम्प्यूरिटी, वो भी सत्यता नहीं है। उसको कौन सत्यता कहे? सत्य वही है जो अविनाशी है। सत्य वही है जो सत्य बाप के द्वारा हमको समझ मिली। तो जिस समय पर हमारी मनसा सुधरती जाती है, आज किसी के लिए समझो ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, इसको क्या कहेंगे? ये सत्यता है, असत्यता है? इसको भी तो सत्यता नहीं कह सकते। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता, बच्चे सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक बनना ये तुम ब्राह्मणों का सत्य लक्षण, क्योंकि तुम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हो। तो सर्व के प्रति शुभ चिंतक और खुद के प्रति शुभ चिंतन। अगर खुद के प्रति जो शुभ चिंतन कर सकता है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहता है, उसी का ही शुभ चिंतन चलता है। जिसका शुभ चिंतन चलता है वही औरों के लिए शुभ चिंतक बन सकता। जो खुद के लिए शुभ नहीं सोच सकता है, वो औरों के लिए क्या सोचेगा? तो बाबा ने हमारी मनसा को सत्य बनाया, प्योर बनाया, क्लियर बनाया। क्योंकि अगर मन साफ है तो बाप हमारे ऊपर राजी रहता। अगर हमारा मन साफ है तो उसका वाणी और कर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता। बाबा ने हम बच्चों को वाणी की सत्यता क्या बताई, वाणी की प्यूरिटी क्या बताई? वाणी की प्यूरिटी माना जो भी बोलो वो सदैव सत्य बोलो, मधुर बोलो। ऐसा बोलो जो सामने वाले का कल्याण होवे। कभी कभी कोई बात करते हैं ना, कहेंगे मैं सत्य बोलता हूं। सत्य बोलने वाले को ये बोलने की जरूरत नहीं मैं सत्य बोलता नहीं। आप सच्चा, आप हमारे पर विश्वास रखो, मैं सत्य बोलता हूं। बाबा बोलता है क्या ऐसा? सत्य तो सत्य ही है ना, सत्य को बोलने की क्या दरकार? सत्य के ऊपर विश्वास सामने वाले को करना ही पड़ता है। आपको सत्य को कभी भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सत्य स्वयं ही सिद्ध है। जो सत्यता के मार्ग पर चलने वाले उनमें कभी जिद नहीं होती, परंतु जिसमें सत्यता की कमी है वो जिद करेगा, हर एक बात में जिद करेगा और सिद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि सत्यता नहीं। परंतु जो सत्य है वो तो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारी जो वाणी है वो बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हमारे मन के अंदर और कोई विचार और मुख में और कोई विचार। बाबा ने हम बच्चों को बताया योगी का लक्षण क्या है, जिसका मन, वाणी और कर्म तीनों समान विसंगत नहीं होने चाहिए। मनसा में अलग संकल्प चले, वाणी से अलग कुछ बोले, कर्म में अलग कुछ आवे। क्योंकि हम बाबा को देखते हैं, बाबा का जो मन में वो वाणी में वो कर्म। बाबा को करण करावन हर स्वामी कहते हैं ना, बाबा ने हर कर्म हमको करके बताया। तो जो सत्यता के मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी वाणी युक्ति युक्त स्पष्ट वाणी है। और कर्म की पवित्रता माना क्या है? कर्म की पवित्रता अर्थात ही श्रेष्ठता। हमारे कर्म सुखदायी हो, हमारे कर्म कल्याणकारी हो, हमारे कर्म औरों को आगे बढ़ाने वाले हो। वाणी में भी देखो गड़बड़ होती है। अगर समझो कोई ढीला पुरुषार्थी है, वाणी देखो कैसा नुकसान भी करती फायदा भी करती। कोई ढीला पुरुषार्थी है, वो आकर के अपना बताता है कि देखो क्या करे, ये प्रॉब्लम आता है, ऐसा वैसा होता है, ये होता है। जो खुद ढीला होगा उसकी वाणी भी कैसी चलेगी? वो बोलेगा हाँ भाई हमारा भी ऐसा ही है, ये तो संकल्प विकल्प आते हैं, कर्म भी ऐसे हो जाते हैं, ये होता है। वो कहते हैं ना उल्लू के घर में आए मेहमान, बोला मैं उल्टा लटकाऊं तू भी लटक जा। तो वाणी आगे बढ़ाने वाली नहीं होगी, वाणी क्या हो गई? नीचे गिराने वाली होगी। परंतु हमारी वाणी भी सर्व को क्या करे? आगे बढ़ाने वाली हो। इसीलिए देखो हमेशा क्या गायन है, भक्ति मार्ग में भी लोग गायन करते हैं, गुरु लोग बोलते हैं, उनको कहेंगे सतवचन महाराज। जब हमारे मनसा के अंदर सत्यता आती है तो हमारे वचन में ऐसी सत्यता की ताकत आ जाती है, जो बोलेंगे वो क्या होगा? सत्य हो। क्योंकि बोलेगे ही सत्य, बोलेगे ही झूठ नहीं, तो जरूर क्या होगा? सत्य होगा। तो ये हमारे अंदर वाणी की सत्यता कहो, वाणी की शक्ति कहो, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया हुआ है कि व्यर्थ वाणी मत बोलो। परचिंतन क्या है? इसको क्या कहेंगे? सत्यवाणी है। ये प्यूरिटी है वाणी की? नहीं। परचिंतन कहा जाता है पतन की जड़। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को जो कर्मों में पवित्रता सिखाई, कर्मों में सत्यता सिखाई। हमारे कर्म हमेशा ज्ञान युक्त होने चाहिए, हमारे कर्म हमेशा बाप को फॉलो करने वाले होने चाहिए, हमारे कर्म औरों के लिए मार्गदर्शक बनने वाले चाहिए। इसीलिए बाबा हमेशा कर्मों की सावधानी देते हुए हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि बच्चे सदैव ये याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। क्योंकि हरेक के पीछे बहुत लंबी क्यू है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही आपके पीछे कितनी क्यू है। हमको ये पता नहीं पड़ता है, हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, अभी तो सोचने का भी है, जो सोचते हैं उसका वातावरण बनता है। न चाहते हुए भी लोग क्या करते हैं? फॉलो करते। आप लोग तो बहुत पुराने, 25 वर्ष पुराने, कितनी तपस्या की आप लोगों ने। तो जितना पुराना हो गया सिर्फ उसमें नहीं खुश होना है, पर जितना पुराना होगा उतनी जवाबदारियां बढ़ती हैं। घर में भी ऐसा होता है ना, लौकिक में जो बड़ा भाई होगा उसको फॉलो करेंगे, बड़ी बहन होगी उसको फॉलो करेंगे। जैसा माता पिता को फॉलो करते भाई बहनों को भी फॉलो करते हैं। ये हमारे से बड़ा है ना। छोटे की गलती होगी तो उसको माँ बाप भी माफ कर, बेचारा छोटा है अभी, और बड़ा अगर गलती करेगा तो उसका कान पकड़ा जाएगा, है ना ऐसा।
तो उसी प्रकार हमारे ऊपर जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी है? सारे विश्व का कल्याण करने। हम अपने कर्मों के द्वारा हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। हमारे कर्मों के द्वारा बाप दिखाई पड़े, इसीलिए हमें सदैव फॉलो फादर करके चलना। तो बाबा ने ये कर्मों की हमें सत्यता बताई है कि सत्य कर्म क्या है? सत्य कर्म है तुम्हारे कर्मों को देख के और भी सत्य मार्ग पर चलना चालू कर दे। तुम्हें देख के औरों को भी ये उमंग आवे, औरों को भी ये उत्साह आवे कि हम भी क्यों नहीं इस मार्ग पर चले। जब इनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है, वैसे भी आप देखेंगे लौकिक में आप किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे उनके ऊपर असर नहीं होता, वो आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होते हैं, आपके कर्मों से प्रभावित हो। क्या रे हमने देखा इसके जीवन में इतना परिवर्तन आया। आप ज्ञान सुनाएंगे तो बोले चुप करके बैठ, कल का तो बचा है, वो इसमें नहीं खुश होते। इसीलिए बाबा ने आकर के हमारे कर्मों को परिवर्तन किया, क्योंकि कर्म परिवर्तन से ही संस्कार परिवर्तन होते हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता। तो हम ब्राह्मण सारे संसार को परिवर्तन करने के लिए बांधे हुए, हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा के कर्म आप देखेंगे, सत्य बाप के कर्म सदैव सत्य है, तो हमें भी उस सत्यता के ऊपर चलना है। फिर सत्यता के लिए कितना भी सहन करना पड़े। ब्रह्मा बाबा ने कम सहन किया। ब्रह्मा बाबा की वाणी में कितनी सत्यता थी, कितनी सत्यता के कारण पावर थी। सारा सिंध एक तरफ हो गया। ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, एक बार सारे पंच मिल करके घर में आए, क्योंकि बाबा को तो सब बहुत मानते थे, देव मानुष मानते। किसके घर में थोड़ा भी कुछ खिटपिट होगी, कुछ होगी, बाबा के पास आके बैठते थे। बाबा की पेड़ी पर आकर के बैठ जाएंगे। बाबा पूछेगा कुछ काम है? नहीं दादा, हम यहां बैठते ना, हमको बड़ी शांति मिलती। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा के संस्कार ऐसे थे। देखो, आत्मा फर्स्ट नंबर की आत्मा, श्री कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। शिव बाबा के बाद तो उसका ही नंबर है ना। तो इतनी श्रेष्ठ आत्मा भले लास्ट जन्म में आई तो भी वो संस्कार उसके गए नहीं। उसमें वो दिव्यता थी, उसके अंदर वो शक्ति थी जो दूसरों को भी उससे फायदा होता। तो बोला एक बारी सबने देखा, इतना हो हल्ला हो रहा है तो भी ये इनका सत्संग जो है वो बंद नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जितना घमसान होता था उतना सत्संग में ज्यादा लोग आते थे देखने के लिए, क्योंकि लोगों को तो उत्सुकता होती है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना क्यों घमसान हो रहा है, चलो चलो देखेंगे। यहाँ भी कोई 4-8 खड़े हो गए ना, दूसरे भी आके खड़े हो जाएंगे, तीसरे भी खड़े हो जाएंगे। तो वो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आना चालू हो जाते थे। तो तभी सब गए पंचों के पास। उस समय तो पंच को परमात्मा मानते थे ना लोग उस जमाने में। तो उनके पास गए कि आप जाओ, उनको जाकर के बोलो, दादा को थोड़ा समझाओ कि ये क्या घर घर में झगड़े हो रहे हैं पवित्रता के लिए, ये कौन सा ज्ञान निकाला है। तो खास आए बाबा के पास। बाबा ने बड़ा, बाबा तो आदर आतिथ्य करने में एक नंबर था। सबको बिठाया, किया, बहुत खातिरी किया। फिर बोला, बोलिए आपको क्या बोलना है। तो बोला, दादा आप जो ज्ञान सुनाते हैं वो नंबर 1 ज्ञान है, क्योंकि गीता का ही ज्ञान सुनाते थे। उस समय तो गीता भी हाथ में उठाते थे। वो नंबर 1 है। आप जैसा ज्ञान कोई नहीं सुना सकता है। परंतु एक बात थोड़ी सी आप थोड़ा ठीक कर लो, इसको करेक्शन कर लो तो बहुत अच्छा। बोला, क्या है? ये माताओं कन्याओं को बोलो घर में झगड़े वगड़े नहीं करे इन पवित्रता के लिए, ये छोड़ देवे। बाबा ने कहा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? अरे गीता का भगवान कहता है काम महाशत्रु है, और मैं उनको बोलूं काम तुम्हारा मित्र है? मैं नहीं बोल सकता ऐसा।
भगवान के आगे कौन बोलेगा? इसीलिए ये बात मैं कभी नहीं बोल सकती। वो कोई डर नहीं गया, नहीं तो कभी कभी गए सत्य बोलने में डरते हैं। इतने सब पीछे लगे हमारे बिगर मतलब, नहीं तो इसको इतना महान समझते थे। बाबा कभी कभी हंसी में कहता था, बाट जानने बामन फाता। ये ब्राह्मण रास्ते में से जा रहा था, फंस गए, शिव बाबा इसमें आ गए। कितनी गाली खाई। ब्रह्मा बाबा कहता है ना, शिव बाबा तू मेरे में आया तो मैंने कितनी गाली खाई। वो कहता है, खाया तो क्या हुआ, तूने मेरे को कम गाली दिया क्या? तूने भी तो मेरे को बहुत गालियां दिया ना, सबसे ज्यादा तूने गालियां दिया। जो फर्स्ट नंबर होगा वही आगे होगा ना सब बातों। परंतु बाबा इतना मतलब अपोजिशन हुआ, सारी दुनिया एक तरफ हो गई, परंतु बाबा टस से मस नहीं हुआ सत्यता के मार्ग के कारण कि ये सत्य है। सत्य पिता आकर के सुना रहा है, वो जो बोलेगा वही होगा, तुमको जो करना है भले जाके करो। और बाबा तो इन बातों का इतना मनोरंजन करता था, हलचल में कभी नहीं आया कोई भी बातें हुई तो। और ही कभी कभी शांति हो जाती थी ना, तो बाबा कहता था, ये सिंध वालों को क्या हो गया, थक गए हैं क्या? मतलब गड़बड़ क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है? तो इसीलिए सत्यता होने के कारण सत्यता से सहन शक्ति आती। सत्य वाले को सहन तो जरूर करना पड़ता, पर वो आपे ही आती है जब हम सत्यता को धारण कर लेते हैं, हमारे अंदर वो सहन करने की ताकत पैदा हो जाती। सत्यता ये बड़ी महानता है। सत्य कर्म क्या है? ब्रिजेंद्रा दादी क्लास में हमेशा बताती थी, क्योंकि भाई कुमार ये वो सब नौकरी धंधे करने वाले। हमारे कोई कोई भाई ऐसे होते हैं बाबा के पीछे तो सब अगन शगन है। कभी ऑफिस में से क्या करेंगे, टाचनी ले आएंगे, कभी ऑफिस में से कोई कॉपी ले आएगा, कभी कोई पेन ले आएंगे, कभी कोई कागज ले आएंगे। तो वो कभी चक्कर लगाएगी, ऑफिस में आएगी, देखेगी वहां पिन पड़ी है, ये पड़ा है, तो पूछेगी ये किसने लाए? तो ये फलाने ने लाए। भाई तू कहां से लाया? तो कहा मैंने ऑफिस में से लाया। अरे ऑफिस में से लाया तुमने तो पूछ के लाया? नहीं नहीं, सब ले जाते तो हम भी ले आए। दादी बिल्कुल ये नहीं करने दे। दादी बोलती थी, ये वापस रख के आओ, ये तुम क्यों लेके आया? बिगर पूछे तुम उनकी चीज क्यों उठा करके लेके आया? सब लेके जाते। अरे पर सब ब्रह्मा कुमार है क्या, बताओ? सब सत्यता के मार्ग पर चलने वाले हैं क्या? नहीं ना। फिर उनके कर्म तो खोटे हो गए, तुम क्यों खोटा कर्म कर? तो इतनी कर्मों की सावधानी देती थी कि तुम अपने कर्मों को ऐसा बनाओ, पारदर्शी बनाओ, जो दूसरे तुमको देख करके फॉलो करे कि ये कर्म हमको भी नहीं करना चाहिए। हम उनका भाग्य बनाने के लिए, अरे उनका क्या भाग्य बनेगा इसमें? ना तेरा बनेगा ना उसका बनेगा, और ही तेरे पर बोझा चढ़ेगा। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, बिगर पूछे किसी की चीज उठाना ये चोरी है। बाबा कर्मों की कितनी सावधानी देता था। यहाँ ऐसा होता है ना, भाई लोग कम करते, बहनें माताएं थोड़ी ज्यादा करती हैं। फटाफट आएगी, भागेगी, क्लास में बैठेगी, उठेगी, झुंड के झुंड उठते, एक चप्पल किसकी तो एक चप्पल किसकी पहन के ये जा रहे। वो जिसकी बेचारे की चप्पल गई वो संकल्प करता रहे, सोचता रहे, ढूंढता रहे। भले भाई लोग भी करते हैं। हमारे पास एक दिन क्या हुआ, एक भाई चप्पल पहन के आया और बूट पहन के चला गया। वो इतना बेचारा जो बूट पहन के आया था, वो ढूंढे ढूंढे मेरे बूट कहाँ गए। वो घर में गया, तभी उसको याद आया कि मैं बूट पहन के तो घर में गया, तो उसके बूट तो रखे हुए थे। बोला ये क्या है, मैं ये क्या किया? मैं तो चप्पल पहन के गया था। फिर फोन किया कि मैं बूट भूल से लेके आया हूं। पर तभी तक उसके संकल्प वेस्ट गए ना।
बाबा इस पर सावधानी देते थे। बाबा कहते थे तुमने तो कर्म किया, परंतु उसके जो संकल्प चले उसका बोझा किसके ऊपर चलना? जिसने संकल्प चलाए दूसरे के, उसके ऊपर बोझा चढ़ाना। इसीलिए योग युक्त का मतलब है यथार्थ कर्म, ज्ञान युक्त कर्म। नहीं, हम बाबा की याद में थे, हमको मालूम ही नहीं पड़ा चप्पल पहनी या बूट पहना। नहीं, अगर तुम योग युक्त हो गए तो तुम्हारे कर्म यथार्थ हो। कभी कभी किसी को ठोकर लग जाती थी ना, तो बाबा को, बाबा मेरे पैर को बहुत जोर से ठोकर लगे, बाबा शिव बाबा याद करके, शिव बाबा को याद करके नहीं चले ना, इसलिए तुमको ठोकर लगे। नहीं, मैं तो याद में था। अरे याद में होता था, ठोकर लगती नहीं थी तुमको। तो बाबा ने ये हम बच्चों को प्रैक्टिकल में सारा करके बताया, सिखाया। इसीलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर हमेशा सावधानी रखनी है। अपने कर्मों को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है जो औरों को फॉलो करना इजी होवे, जैसा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना हमको इजी। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना, तो हमको औरों को और हमको फॉलो करे अच्छी तरह से। अभी हम देखते हैं, ये हो गई सत्यता, मनसा की सत्यता, वाणी की सत्यता और कर्मों की सत्यता, अर्थात ही स्वच्छता। सच्चाई और सफाई दो बातें कही जाती। सच्चाई के साथ साथ सफाई आती है। बाबा ने हमको सफाई भी बहुत सिखाई है। ऐसा नहीं तुम योगी हो, योगी हो तो तुम्हारे को बड़ा साफ सुथरा रहना है। ऐसा नहीं टिप टॉप होकर के तुम ये नहीं, तुम्हारे पास जो भी है तुम्हारे कितने भी कपड़े हैं तुम्हारे पास, कभी भी फटा हुआ कपड़ा पहनना नहीं, उसको सिलाई करके पहनो। कभी भी मैला कपड़ा नहीं पहनो, उसको धुलाई करके पहनो। मनसा की स्वच्छता रखो, वाणी की स्वच्छता रखो, कर्म की स्वच्छता रखो, अपने शरीर की भी स्वच्छता रखो। शरीर को भी साफ रखेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो तुमको सेवा में मदद देगा। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तो तुम क्या सेवा करेंगे? फिर तुम अपने कपड़ों की भी स्वच्छता रखो, तुम जहां पर रहते हो वहां की भी स्वच्छता रखो। कोई कोई रहते हैं ना, ऐसा रहेगे बात मत पूछो, गए कपड़े उतारे फेंक दिए, इधर फेंके उधर फेंके, खटिया पर पड़े हैं। कुमार भाइयों को तो ज्यादा काम करने की पहले आदत नहीं होती है, फिर उसके बाद अभी अकेले भी रहना पड़ता है, तो वह ऐसा चलेंगे नहीं। देखो योगियों की कुटिया में जाके देखो, वहां क्या है? कुछ नहीं है उनके पास। होता है कुछ? सिर्फ थोड़ा बैठने का जरा सा उनके पास आसन होगा, दो बिचारों के कमंडल या कुछ होगा रखा होगा। ऋषि लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। और उनका जो कुटिया होगी वो लिपि पोती हुई होगी, एकदम साफ सुथरे, पर वहां जाने के बाद शांति के वाइब्रेशन आए। आप बहुत घमसान पड़ा है, वहां आप देखो, आपको शांति पवित्रता महसूस होती है। या स्वच्छता में पवित्रता महसूस, पवित्रता स्वच्छता ही पवित्रता है। तो बाहर की भी स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। आज देखो मधुबन सबको क्यों भाता है? नए लोग आते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ की सफाई तो वंडरफुल सफाई है। सफाई देख करके ही भगवान याद आ जाता। सफाई में इतना फायदा है। तो हम योगी हैं, हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका वायुमंडल बनाने के लिए हमको स्थूल स्वच्छता भी जरूर रखें। अभी उसके बाद बाबा ने हम ब्राह्मणों को सभ्यता सिखाई। हमारी दो सभ्यताएं हैं, एक है ईश्वरीय सभ्यता और दूसरी है दैवी सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं को हमको धारण करना है। जिसका वाचा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, अनाप शनाप बोलता रहता है, कहते हैं इसमें बात करने की सभ्यता नहीं। कहते हैं ना, सभ्यता मन मर्यादा, मर्यादा को ही सभ्यता कहा जाता।
तो हमारे अंदर ईश्वरीय सभ्यता कौन सी है? ईश्वरीय सभ्यता अर्थात हमारे जो अनादि गुण हैं आत्मा के, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना। ईश्वरीय सभ्यता माना ईश्वरीय मर्यादाएं। बाबा ने जो लक्ष्मण रेखा हमको खींच के दी है, उसके अंदर रहना अर्थात ही ईश्वरीय सभ्यता के ऊपर चलना। हमारे सब नियम बने हुए हैं, सवेरे उठने से लेके रात सोने तक नियम है ना। सब मर्यादा बाबा ने रेस खींच के दिया हुआ है, लक्ष्मण रेखा खींच के दी हुई है। हम लोग शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं? सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, इसलिए रावण भगा के लेके गए। तो अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं का कभी भी मनसा वाचा कर्मणा अगर उल्लंघन करते हैं, तो माया रावण हमारे को ईश्वरीय गोद से भगा देती है। आखिर ये रिजल्ट होता। तो बाबा ने जो मर्यादाएं, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको लक्ष्य दिया हुआ है, लक्षण बताए हुए हैं कि तुम्हारा लक्ष्य जो देवी देवता बनने का है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन मर्यादाओं पर चलना पड़ेगा, इन सभ्यताओं को तुमको जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो हमारी वाणी भी सभ्यता युक्त होनी चाहिए, मर्यादा युक्त होनी चाहिए। मर्यादा के बाहर कभी भी मत बोलो। इसीलिए देखो, रोज पाठ क्या पक्का करते? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। ये हमारी सभ्यता है वाणी के लिए। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं, हमारी वाणी अगर सभ्य चलती है, तो सामने वाले के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, उसको भी उससे फायदा मिलता है। बाबा ने हम बच्चों को कर्मों में सभ्यता सिखाई हो, हर बात की सभ्यता सिखाई है। कैसा मर्यादाशील हमारा जीवन होना चाहिए। अमृत वेले से उठने से लेकर रात सोने तक हमारे को सारी दिनचर्या बना करके दिया ईश्वरीय नियमों के प्रमाण। तो अगर कोई भी ईश्वरीय नियम हम उल्लंघन करते ईश्वरीय नियम का, अर्थात हम अपनी सभ्यता को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। मर्यादा है, उस मर्यादा के ऊपर चलना हमारा काम है ना, क्योंकि हमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा बनेंगे? जब तक इन मर्यादाओं के ऊपर नहीं चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। तो बाबा ने सवेरे उठने से लेके अमृत वेले कितने बजे उठना है, बाबा के साथ फिर रूरियान कैसे कर, सब बाबा ने बच्चों को सिखाया हुआ। कभी कभी संग में आकर के कोई किसी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करता। ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करने से क्या सजा मिलती है? उसी समय इमीडिएट सजा मिलती है, देरी नहीं लगती। अगर हम कोई भी ईश्वरीय मर्यादा तोड़ते हैं, ईश्वरीय मर्यादा तोड़ना अर्थात सुख शांति गायब होना। वो जो स्थिति है, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा, वो नहीं। फिर ऐसा होता है, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ किया तो नहीं है, परंतु फिर भी इतनी शक्ति महसूस नहीं होती, शांति महसूस नहीं होती, तुरंत सजा मिलती उसे। बाबा बहुत उस्ताद है, बहुत भोला है, पर उस्ताद बड़ा है। अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो लाइन ही कट कर देता। सप्लाई की लाइन क्या है हमारी? बुद्धि के द्वारा ही हमको सारा सप्लाई मिलता है, शक्तियां, गुण, सब कुछ बुद्धि के द्वारा ही मिलता है। तो ईश्वरीय मर्यादाएं, ये हमारी सभ्यता है। ईश्वरीय गुण जो है, हमारे शक्तियां जो है, ये हमारी सभ्यता है। सहनशीलता, मधुरता, ये सारे क्या है? ये ईश्वरीय गुण इस समय धारण करते हैं। हमारी सभ्यता ये कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ धारण करना है, तभी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सको। अगर इन नियमों के ऊपर नहीं चलते, खान पान की शुद्धि,
बाबा ने बताया ना हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे खाना है वो भी बताया है। शुद्ध भोजन खाओ तो भी मेरी याद में रह के खाओ, शुद्ध भोजन पकाओ तो भी मेरी याद में रह के पकाओ। बाबा की बड़ी एकदम ऐसी मशीनरी है, रिफाइंड मशीनरी है। जिस समय सेवा पर ये सब दादियां निकली तो बाबा से पूछा, बाबा इतना दिन तो हमारे अंदर ये किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति का अन्न नहीं गया, कोई कैसा कमाता है, कोई कैसा कमाता है। अभी कोई आकर के भंडारे में कैसे कैसे डाल के जाते पैसे, फिर हमारे पेट में उनका अन्न जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, ये ईश्वरीय मशीनरी है और ये बड़ी सूक्ष्म है। ऐसा वैसा कोई भी कमाया हुआ धन होगा वो तुम्हारे स्थूल खर्चों में जाएगा, मकान का किराया देने में जाएगा, लाइट का बिल देने में जाएगा, इसमें जाएगा। परंतु जो पवित्रता से कमाया हुआ है वो उसका तुम्हारे पेट में अनाज जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। वो आप ही ऑटोमेटिक चलता रहता है, किसको करना नहीं पड़ता। तो बाबा का इतना बच्चों के ऊपर ध्यान है कि बच्चे एकदम प्योर बन जावे, ऐसी वैसी चीज खा के इनके ऊपर असर नहीं हो। आपको हंसी की बात सुना, अपना आनंद किशोर दादा था ना, बड़ा पक्का था नियम का। तो जब सेवा के ऊपर गए तो सेवा पर गए तो उस समय पर भोजन तो सब अपना जो भी गए साथ में साथ बनाते थे। अभी घी ले आए, सब चीजें धुलाई करके यूज करने की। उसने कहा अभी घी बाहर से लेके आए, पता नहीं किस किस का हाथ लगता है, तो घी को भी धो डाला। सब धुलाई हो गया वो घी पूरा इतना साफ, इतनी सफाई तो बाबा ने ये सारी सफाई सिखाई ना, पर ऐसी थोड़ी सफाई सिखाई। तो फिर बड़ा उसको ऐसे, अरे ये क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कभी बनाया ही नहीं, ये क्या है। घी धोया तो वो सारा पानी में चला गया, तो सब पानी में चला गया उसका सारा। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम्हें खान पान की शुद्धि भी बरोबर रखनी, ऐसे वैसे के हाथ का तुम्हें नहीं खाना है। क्योंकि बाबा हमेशा हमको मिसाल बताता है, देखो सन्यासी लोग गृहस्थियों का खाते हैं, इसीलिए मर के उनको गृहस्थियों के पास जाके जन्म लेना पड़ता। खान पान का इतना असर होता है। कुमारों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना, भोजन बनाते हैं तो थक जाते हैं। अरे भाई भोजन बनाते हैं, रोज रोज भोजन बनाने का, नौकरी करने का, ये करने का। जो सेंटरों पर रहते हैं उनकी तो मजा है, मेजॉरिटी तो ऐसे ही है घरों में रहने वाले, तो थकते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा ने इसके ऊपर उनको बड़ी अच्छी युक्ति बताई। कुमारों का झुंड था, तो बाबा ने उनसे पूछा तुम लोगों को भोजन बनाने में तकलीफ होती होगी? तो बेचारे कुछ नहीं, मुस्कुरावे। अभी बाबा को कैसा बोले, हमको तकलीफ होती। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि हम बाबा के लिए भोग बना रहे हैं। बाबा के लिए बनाने में तकलीफ होगी या खुशी होगी? क्या होता है? खुशी होती है ना। तो खुशी से बनाएंगे और खुशी से अच्छी तरह से वैरायटी बना करके बाबा को लगाएंगे। बाबा तो खाता नहीं, खाते तो तुम ही, तो कभी भी थकेगे नहीं। इसीलिए बहुत अच्छा है, योगी अगर अपने हाथ से बना करके खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। तो खान पान की जो शुद्धि है, ये हमारी एक सभ्यता है ना। बाबा ने ये मर्यादा बताई हुई है, अगर हम उस मर्यादा के ऊपर नहीं चलते हैं तो उससे कितना नुकसान हो जाता है। माया तो बैठी हुई है और उसको तो कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। माया जैसा बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं ना, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी घूमती रहती है पीछे, मेरे को कोई मिले मैं इनको सीधा करूं, क्या है क्या नहीं। रस्सी खींच चलती है, एक तरफ भगवान खींचेगा, एक तरफ माया खींचेगी। परंतु हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है। आप देखो हम कौन से बाप के बच्चे हैं। बाबा लौकिक जीवन में भी मर्यादाओं में कितना पक्का था। बाबा जब भी जवाहरात का धंधा करता था तो बाबा का जो धंधा था वो सारा इनके साथ था, राजाओं के साथ था। तो राजा यहाँ आते थे और वो तो खाने वाले, खाना पीना उनका तो शराब कबाब, उसके बिगड़ तो उनको चलता नहीं था। और बाबा वैष्णव पंथी था,
और बाबा उनके आगे अनेक वैरायटी भोजन बना बना करके रखता, अनेक वैरायटी भोजन। बाबा को बहुत फराक दिल था, तो उनको मजा भी आता था खाने को। और फिर क्या करते थे, जानबूझ के छेड़ते थे। जाते समय बोलेगे, लखीराज बाबू आपकी पार्टी फीकी फीकी थी। फीकी फीकी माना ना शराब मिला ना कबाब मिला। तो बाबा हंसता था। बाबा कहता था, तुम मेरे को कागज देते हो और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूं, सच्चे हीरे। तो क्या तुम्हारे लिए मैं धर्म छोड़ दूं? धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। माना मरना भी पड़े तो भी अपना धर्म, अपनी धारणाएं कभी नहीं छोड़नी। तो हम उस बाप के बच्चे हैं जिसने लौकिक जीवन में भी अपनी धारणाएं नहीं छोड़ी, अलौकिक जीवन की तो बात ही छोड़ दो। तो हमें भी अपनी धारणाएं, अपनी मर्यादाएं हमको कभी भी नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जावे चाहे। जो बाबा ने हमारे को मर्यादाएं, सभ्यताएं बताई हुई है, उसके अंदर हमको चलना। बाबा ने हमको ये भी सभ्यता बताई है, आपस में भी जो वार्तालाप करो वो सभ्यता से करो। बड़ों को सदैव रिगार्ड दे करके चलो। आजकल दुनिया में बड़ों का रिगार्ड नहीं रखते, परंतु हम इस दुनिया से अलग हैं, पुरानी दुनिया से अलग है। बड़ों को रिगार्ड दो, जो हम शरीक है उसको रिस्पेक्ट दो। जब उनको आप रिस्पेक्ट देंगे वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आप एक जैसे हो ना। और छोटे जो है उनको भी निगलेक्ट नहीं करो, उनको भी प्यार से अपने से आगे बढ़ाओ। बाबा ने क्या किया, हम छोटे बच्चे हैं ना उसके, परंतु बाबा ने हमको कभी पीछे नहीं रखा। बाबा ने सदैव हम बच्चों को आगे रखा, बाबा ने सदैव हम बच्चों को आगे बढ़ाया। तो वैसा हमारा काम भी क्या है, छोटों को प्यार देके आगे बढ़ाना, हम शरीर को रिस्पेक्ट देना, बड़ों को रिगार्ड देना। तो जिससे क्या हो गए, देखो कितने दुआओं के पात्र बन जाएंगे हम। ये हमारी मर्यादा है। अगर इस मर्यादा पर हम नहीं चलते हैं तो लोकप्रिय कभी नहीं बन सकते। जो लोकप्रिय नहीं बनता वो प्रभु प्रिय भी नहीं बनता है। क्योंकि अपने पास देखो, ये राजधानी जो स्थापन होती है, इसमें इलेक्शन तो होता नहीं है जैसा यहाँ इलेक्शन होता है, मारामारियां होती है पुरानी दुनिया। हमारे पास तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है ना भाई। हमारे पास सिलेक्ट करते हैं ना, उनकी सभ्यता पर से उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं, उनको अपना मानते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम अपनी मर्यादाएं, अपनी सभ्यता में रह करके आगे बढ़ते रहो, औरों को बढ़ाते। इसीलिए एक दो के संपर्क में भी जो आते हो, मर्यादा पूर्वक एक दो के संपर्क में आओ। आपस में भी वाणी चलेगी, हंसी खुदी भी भले करो, पर मर्यादा वाली हंसी खुदी करो। कभी कभी कोई मर्यादा छोड़ के भी एक दो से हंसी खुदी कर। पुरानी दुनिया की वाचा हमारे में नहीं होनी चाहिए। पुरानी जन्म ही बदली हो गया ना हमारा। भले हंसो हंसाओ, बाबा कितना रमणीक था, परंतु मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त। उसके बाद हम देखते हैं ये जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, आपस में भाई भाई का आपस में व्यवहार, भाई बहनों का व्यवहार, सब में मर्यादाएं बाबा ने बताई, उसके ऊपर हमको चलना। किसी के साथ भी हमारे को लगाव नहीं रखना है, ये हमारी सभ्यता है। लगाव मुक्त बन करके, योग युक्त बन करके चलना, लगाव एक के साथ। अरे यहां तक बाबा ने कभी ब्रह्मा में ही नहीं फंसाया हम लोगों को। बाबा कभी फोटो निकालना नहीं पसंद करता था। कभी हम पीछे पड़ते थे, बाबा हमारी पार्टी वाले। एक बार हम पार्टी लेके आई, मैंने कहा बाबा खुद का भी दिल होता था फोटो निकालने का, पर खुद का कैसा बतावे, सिक्का मिलेगी। इसीलिए बाबा ये भाई बहन बोलते ना हमारे को फोटो निकालना। भाई किसका फोटो निकालना है? शिव बाबा का फोटो निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर ब्रह्मा का फोटो लेके क्या करेंगे? बाबा इनकी दिल है ना, नहीं नहीं फोटो निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर ब्रह्मा को ही तुम याद करते रहेंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे। अभी तो अपने पास कितना फोटो की क्या हो गया, फोटो ही फोटो होते हैं। परंतु हम सबको क्या करना है, एक ही बाबा की याद में रहना है,
बाबा के साथ अपनी बुद्धि रखो। देहधारियों के साथ अटैचमेंट नहीं रहे, एक ही बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध रहे, इस बात का हमको ध्यान रख करके चलना। अकेले आए अकेला जाना, बाप के साथ रहना। आज बाबा ने मंत्र कितना अच्छा दिया, मैं जादू मंत्र देता हूं तुमको, जिस जादू मंत्र से देखो क्या होता है, बाप तुम्हारे सामने हाजिर नाजर हो जाए। नहीं, दिल से बाबा कहा, बाबा हमारे सामने हाजिर नाजर। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी हमारी दैवी सभ्यता। दैवी सभ्यता कौन सी है? जिसका गायन क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने अव्यक्त होते होते भी हमारे को वो सभ्यता सिखा करके पीछे अव्यक्त हुआ। कौन सा महामंत्र दे के गया बाबा? हाँ, क्या करो, क्या बनो? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित रहो, दोनों सभ्यताएं इसमें आ गए। और निर्विकारी और निरंकारी बनो, बाप समान बनो। और जो दैवी सभ्यताएं हैं, देवता मना देने वाले, दाता। तो तुम्हें दाता बनकर के देना है, किसी से भी कभी लेने की इच्छा नहीं रखनी है। ये हमारी दैवी सभ्यता। देवताओं का कभी आपने ऐसी कोई मूर्ति देखी उसके हाथ ऐसे मांगने वाले हाथ हैं? नहीं, सदैव देने वाले हाथ है। बाबा ने आज भी बताया ना, अव्यक्त बाप दादा ने, अरे बच्चे तुम्हारे जो जड़ चित्र है आज भी उनके नयन, उनकी मूर्तियां, उनके मुख आज भी औरों को प्रसन्नता दे रहे। प्रसन्नता का आधार क्या है? संतुष्टता। संतुष्टता होने से चेहरे के ऊपर सदैव प्रसन्नता रहती। तो तुम्हारी मूर्तियों से उनको प्रसन्नता मिल रही है। घर में भले कितनी भी सुंदर मूर्ति होगी, पर स्थान का कितना महत्व होता है, इसलिए मधुबन का इतना महत्व है। कभी कभी कोई कोई ऐसे बोलते हैं, हमारे कुमार लोग क्या करते हैं, गीता पाठशालाएं संभालते हैं ना, गीता पाठशाला संभालेंगे, समझेंगे अभी यहाँ ही सब कुछ हो गया। मधुबन भी इधर ही है, क्योंकि आजकल तो टीवी में बाबा को देखते हैं ना हम, तो मधुबन जाने की जरूरत क्या है? अरे मधुबन स्थान का कितना महत्व है। बाबा ने कहा, देखो मंदिरों में भले मूर्ति पुरानी होगी, घर में उससे सुंदर मूर्ति रखी हुई होगी उसने, तो भी भगत मंदिर में दर्शन के लिए खास जाते हैं। स्थान का इतना महत्व होता है। तो मधुबन का इतना महत्व है, वो कभी भी भूलना नहीं। उस महत्व को हमेशा ध्यान में रखो। तुम कितने भी बड़े बड़े रिट्रीट हाउस बना लो या कुछ भी बना लो, परंतु मधुबन तो मधुबन ही रहेगा, क्योंकि ये बाप की कर्म भूमि है, ये बाप की जन्म भूमि है। इसीलिए इसका महत्व जो है उसको भी जानना है, उसको भी पहचानना है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमको मर्यादा युक्त बन करके चलना है। तो देवी देवताओं के जो गुण हैं, वो गुण हमको यहीं धारण करने हैं, वो कलाएं हमको यहीं धारण करनी है। और हमेशा दातापन की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। हमको किसी से लेने की इच्छा नहीं रहे, परंतु हमको सदैव देना है। अगर इच्छा रही, बाबा ने आज भी कहा ना, इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। असंतुष्टता का कारण क्या होता है? असंतुष्टता का कारण है लेने की भावना, इच्छा। तो कोई भी इच्छा, मान शान नाम, किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं रहे, इच्छा मात्रम अविद्या अगर स्थिति रहती है, तो क्या होता है? दातापन की भावना से सदैव अगर देते रहेंगे, कहते हैं जो करेगा भला उसका सदैव क्या होता है? कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। उसको खुद का भला अलग नहीं करना पड़ता है, उसका स्वतः ही हो जाता है। जो देता है उसको स्वतः ही मिलता है, जो मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो हम दाता के बच्चे हैं, हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए सदैव देने की सोचते रहो। बाबा के द्वारा जो सर्व शक्तियां मिली है, बाबा के द्वारा जो सर्व गुण मिले हैं, बाबा के द्वारा जो सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां हुई है, वो सारे विश्व को दे करके विश्व को वापस परिवर्तन करो। ओम शांति।